नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं स्पेक्ट्रम आईएएस से संजीव वैद्य। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की नवीनतम वैकेंसीज पर। विद्यार्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि एमपीएसआई आएगी। एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई, लेकिन इसका इस बार स्वरूप कुछ बदला सा है। परंपरागत तरीके से अभी तक जो एग्ज़ाम होती थी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उससे एकदम अलग स्वरूप है इसका। इस बार इसे 4 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट और उसके बाद फिर साक्षात्कार। तो चलिए आज हम एमपीएसआई की इस वैकेंसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पद निकले हैं और एग्ज़ाम का स्वरूप क्या है, किस चरण की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, साक्षात्कार कैसे होगा, वगैरह वगैरह पूरी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देख लें कि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं इसमें पदों के 2 प्रकार हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नॉन टेक्निकल के लिए सूबेदार, उपनिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिक बल और विशेष शाखा, इनके जो पद हैं ये गैर तकनीकी पद हैं। फिर उसके बाद कुछ तकनीकी पद भी निकाले गए हैं, जैसे रेडियो, सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर आयुध और सब इंस्पेक्टर फोटो, परीक्षाधीन दस्तावेज और फिंगरप्रिंट। इनके ऊपर चर्चा की गई है। सबके लिए अर्हताएं भी अलग अलग रखी गई हैं, है ना भाई। सबकी अर्हताएं अलग अलग रखी गई। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी। इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक, जिला कार्यपालिक बल, महिला उपनिरीक्षक को सम्मिलित करते हुए विशेष शाखा के उपनिरीक्षक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की उपाधि या उसके समकक्ष, समतुल्य, है ना, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उसे, ओके, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अलावा फिर उपनिरीक्षक रेडियो के लिए रखा गया है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, दूरसंचार में, सूचना प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की डिप्लोमा पाठ्यक्रम उसके पास होना चाहिए। अंगुली चिन्ह, फिंगरप्रिंट सब इंस्पेक्टर के लिए मान्यता रखी गई है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। यही मान्यता जो है उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए रखी गई है और यही उपनिरीक्षक फोटो, फिंगरप्रिंट के लिए रखी गई है। तो टेक्निकल डिग्री में बीएससी जरूरी है पीसीएम के साथ, और नॉन टेक्निकल में ग्रेजुएशन जरूरी है, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट। तो ये मान्यता रखी गई है। अब हम परीक्षा के चरणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एग्जाम है ये 4 चरणों में आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और अंत में होगा साक्षात्कार। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, प्री मेंस दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि एमपीपीएससी जैसी हो गई। एमपीपीएससी में और एमपीएसआई में फ़र्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और कुल 100 अंक होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ओके। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ इस उद्देश्य से रखी गई है ताकि भीड़ कम हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक अनार 100 बीमार, एक पद निकलता है तो हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, और एमपीएसआई जैसा महत्वपूर्ण शानदार पद कौन छोड़ना चाहेगा। तो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होगी, उस भीड़ की छटनी हो जाएगी प्रारंभिक परीक्षा में, स्क्रीनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। भीड़ कम करने के उद्देश्य से रखेगा और इसके अंक जो है अंतिम चयन सूची में भी ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है भाई। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, ठीक है ना। और जितनी पोस्ट है मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना छात्र भर्ती किए जाएंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए एक पोस्ट है तो मुख्य परीक्षा के लिए 10 उम्मीदवार चयनित किए जाएंगे, 10 गुना छात्र चयनित किए जाएंगे, ओके। तो प्रारंभिक परीक्षा का एक सिलेबस भी है भाई, एक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। इसमें आप देखेंगे कि भाषा के ऊपर भी जोर दिया गया है।
इसके पाठ्यक्रम में सबसे पहले हिंदी भाषा बोध को रखा गया है, अंग्रेजी भाषा बोध को रखा गया है, एनालिटिकल एबिलिटी विश्लेषणात्मक क्षमता भी होगी इसमें, फिर इतिहास, भूगोल, साइंस, साइंस मतलब जनरल साइंस, सिविक्स नागरिक शास्त्र, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तर्क शक्ति रीजनिंग और करंट अफेयर्स। इन सब चीज़ों के साथ प्रारंभिक परीक्षा होगी और 10 गुना छात्रों को इसमें चयनित किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, राइट। तो अब हम आप बात करते हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण अर्थात मुख्य परीक्षा। तो मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा से अलग है ये। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखना पड़ता है। यहां पर एमपीएसआई की मुख्य परीक्षा का भी नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप रखा गया है, ठीक है ना। तो जो प्रारंभिक परीक्षा में चयनित हो जाएंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा का जो अंक है, मुख्य परीक्षा के कुल अंक 600 रखे गए हैं। 2 पेपर होंगे, 300 अंक के 2 पेपर होंगे और इसमें जो आप अंक अर्जित करेंगे उन्हें अंतिम चयन सूची में भी जोड़ा जाएगा। मतलब मुख्य परीक्षा आपके चयन में बहुत बड़ी भागीदार होगी, राइट। तो अंतिम चयन सूची में इनको जोड़ा जाएगा और इसी के साथ आपकी फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें 100 अंक की शारीरिक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और इन्हें भी अंतिम चयन सूची में जोड़ा जाएगा। तो भाई अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एमपीएसआई की जो मुख्य परीक्षा है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर की होगी, माइनस मार्किंग होगी। भाई मुख्य बात ये है, तो विद्यार्थियों जितने प्रश्न बने उतने ही करना। तुक्केबाजी लगाने की कोशिश प्रारंभिक परीक्षा कर लेना, यहाँ मत करना, नहीं तो तुक्केबाजी आपके जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगी। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है भाई, कहीं पर भी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर होगा, माइनस मार्किंग होगी। अब इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड का और खंड का। 2 घंटे का एक पेपर होगा, है ना। अलग अलग सत्र में दोनों पेपर आयोजित होंगे। एक पेपर 300 अंक का होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, अर्थात उसके जो 2 खंड उसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे। 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा आपका और इसमें जो नंबर मिलेंगे आपको वो अंतिम चयन सूची में शामिल किए जाएंगे। अंतिम चयन में इन अंकों को शामिल किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है और इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। जितने पद हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। जैसे प्री में 10 गुना थे, मेंस में 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। ये तो पैटर्न हो गया नॉन टेक्निकल का। फिर टेक्निकल के लिए कुछ विशेष पेपर भी होंगे। एक तकनीकी लिखित परीक्षा होगी उनकी अलग से, जो किसी अन्य दिन आयोजित होगी, जो अधिकतम 300 अंक की होगी, ठीक है भाई। तो ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। तो हम पहला पेपर देख लेते हैं भाई। फर्स्ट पेपर जो 300 अंक का होगा, उसके भाग का जो टाइटल है वो टाइटल है इतिहास और भारतीय समाज। 150 अंक का होगा भाई। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ भी लीजिए और किसी को चाहिए तो हम आपके पास पीडीएफ भी भिजवा देंगे इसका, है ना। तो प्रश्न पत्र 1 का जो भाग का है, जिसका टाइटल है इतिहास और भारतीय समाज, इसमें पहला टॉपिक होगा आपका भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन का विवरण, भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान का निर्माण। फिर उसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। तीसरा है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधताएं।
चौथा है भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और मध्य प्रदेश की जनजातियां। पांचवा है महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार। फिर छठवां और आखिरी टॉपिक होगा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। ये तो पहले प्रश्न पत्र का खंड क था। दूसरा खंड है ख, जो कि 150 नंबर का होगा। तो इसका टाइटल है शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। अरे देखिए, अब आप इस बार एमपीएसआई का जो सिलेबस बनाया गया है, वाकई बड़ा शानदार सिलेबस बनाया गया है कि उस कैंडिडेट को अपने इतिहास की, संविधान की प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब पुलिस इंस्पेक्टर का काम चैलेंजिंग हो गया भाई। ओके, तो भाग ख में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं? भारत का संविधान रखा गया है पूरा, है ना, जिसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। उसके बाद संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों तथा वित्त का हस्तांतरण और उनमें चुनौतियां। फिर तीसरा रखा गया विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं। चौथा रखा गया है संसद और राज्य विधायिका, जिसमें उनकी संरचना, कामकाज और विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दे। पांचवा टॉपिक रखा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय, प्रेशर ग्रुप्स, औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। छठवां रखा गया केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है ना। फिर सातवां रखा गया गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। तो ये जो प्रश्न पत्र पहला था, इसका लबोलुआब ये है कि पहले खंड में, प्रश्न पत्र 1 के पहले खंड में इतिहास और उससे जुड़े हुए बिंदु हैं, और दूसरे खंड में संविधान और उससे जुड़े हुए बिंदु हैं। तो इतिहास और संविधान अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया तो मुख्य परीक्षा का पेपर 1 आपका पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना। अब आप टॉपिक देख सकते हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको किसी सीनियर फैकल्टी, सीनियर प्रोफेसर की ही आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसा भी नहीं कि हम किसी किताब से रट करके इनको कर लें, नहीं, हमें इनको समझना पड़ेगा, इन मुद्दों से संबंधित गहन ज्ञान विकसित करना पड़ेगा हमें। तो ये मुख्य परीक्षा का पेपर 1 था। अब हम मुख्य परीक्षा के पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, है ना भाई। मुख्य परीक्षा का पेपर 2 300 अंक का है। इसमें भी 2 भाग हैं, भाग क और भाग ख। प्रत्येक भाग 150 अंक का है ना भाई। तो भाग क में क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं। टाइटल, करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा, एनवायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। बड़े शानदार टॉपिक्स रखे गए भाई, है ना। तो भाग क में करंट अफेयर्स आएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तीसरे नंबर पर सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधित विषयों में जागरूकता। कितने शानदार क्रांतिकारी विषय रखे गए भाई। चौथा, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, एनवायरमेंटल इशू है। पांचवा है इंडियन इकोनॉमी और उससे संबंधित प्लानिंग्स। छठवां है नवीन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, जीआईपीएस, जीपीएस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, यातायात, है ना, ग्रह क्रीड़ा से संबंधित इनका उपयोग। सातवां है परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा। आठवां है लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, है ना भाई। डेमोक्रेसी में पुलिस का रोल क्या होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इन टॉपिक को इसलिए शामिल किया गया है कि आज के सब इंस्पेक्टर को सिर्फ ज्ञानवान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका समाज के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पुलिस सोशल पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है, पुलिस के कार्यों में लगातार इजाफा हो रहा है। 9वां है विकास और उग्रवाद के बीच संबंध। 10वां है इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक। 11वां है संचार नेटवर्क के माध्यम में चुनौतियां, ठीक है ना, साइबर सुरक्षा,
है ना, सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल साइट्स की भूमिका। आपने देखा होगा इस समय डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो भाई कम से कम पुलिस को इन मामलों में सक्षम होना चाहिए, है ना, जानकारी होना चाहिए। फिर 12वां है बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी। 13वां है संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, है ना भाई, सिंडिकेट क्राइम और टेररिज्म के बीच में संबंध। तो ये मुख्य परीक्षा के पेपर 2 का भाग क था। अब हम बात कर रहे हैं भाग ख के बारे में। ये भी 150 अंक का है भाई। यहां पर थोड़ा सा उसके पास मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए भाई, और कक्षा 10 तक के गणित संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तर्क और अंकों की व्याख्या इसका मुख्य शीर्षक है, और इसमें जो रखी गई है आधार संख्याएं और सांख्यिकी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, फिर आंकड़ों का प्रबंधन और व्याख्या, फिर अनुपात और समानुपात इकाई विधि, लाभ हानि प्रतिशत, छूट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन आदि, तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान, है ना भाई। तो मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो वो इसमें भी कमाल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो कक्षा 10वीं के स्तर तक के आएंगे। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। भाई प्रश्न उठता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण में किन को बुलाया जाएगा। तो भाई शारीरिक दक्षता परीक्षण टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए जरूरी है, और उन्हें साक्षात्कार में बुलाया जाएगा, है ना भाई। तो अंकों के आधार पर इनकी अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होगी। टेक्निकल की मेरिट लिस्ट अलग होगी, नॉन टेक्निकल की मेरिट लिस्ट अलग होगी। ठीक है ना भाई। मैं बता दूं आपको, नॉन टेक्निकल पद हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त किए हों, और टेक्निकल वालों ने न्यूनतम 20 अंक प्राप्त किए हों। 100 अंक का आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण टेस्ट होगा। इसमें 800 मीटर दौड़ के 40 अंक होंगे, लंबी कूद के 30 अंक, गोला फेंक के 30 अंक, है ना भाई। तो ये जो है, और खास बात बता दूं आपको, ये जो फिजिकल टेस्ट होगा ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब अंतिम चरण आता है साक्षात्कार का। तो भाई साक्षात्कार देने का मौका उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने शारीरिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों, शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। नॉन टेक्निकल को 30 अंक मिनिमम होना चाहिए उनके पास, और टेक्निकल को 20 अंक मिनिमम होना चाहिए, तभी उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 गुना छात्रों को यहां पर इनवाइट किया जाएगा, और इंटरव्यू 50 अंक का होगा। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया, सिलेबस बताया, और खास बात यह है कि एमपीएसआई की परीक्षा को इतना विस्तृत क्यों किया गया। इसीलिए किया गया क्योंकि पुलिस के कार्यों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज की पुलिस का काम सिर्फ अपराध की रोकथाम ही नहीं है, सोशल पुलिसिंग भी है, नागरिकों की सहभागिता भी है, डेमोक्रेसी में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना भी है। पुलिसिंग के कार्य विस्तृत हो रहे हैं, व्यापक हो रहे हैं। उसी के मद्देनजर एमपीएसआई की इस परीक्षा में, सिलेबस में, परीक्षा की भर्ती प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस संदर्भ में आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप स्पेक्ट्रम आईएएस पर संपर्क करें। यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम इसका प्रशिक्षण विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे न्यूनतम शुल्क पर। हमारा उद्देश्य है समाज के होनहार योग्य विद्यार्थी इस पद पर चयनित हों और देश की सेवा करें। जैसा कि आपको पता है कि देशभक्ति जन सेवा ही पुलिस का नारा है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।